नमस्कार प्यारे साथी, आप कैसे हैं। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। साथी, आज हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद में हम आज सवाल सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक, और पूरा वीडियो हमारा जरूर देखना। साथी, आज हम बहुपद के कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। हाँ भाई, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, हम शुरू करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें हल करना है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या लिखा है? अल्फा। ठीक, और ये क्या लिखा है? बीटा। अगर ये किताब में अल्फा एक की तरह लिखा गया है और बीटा को बी की तरह लिखा गया है, ठीक, थोड़ी सी डंडी है। ठीक, इस तरह से नीचे डंडी निकली हुई है। इस तरह से अल्फा को इस तरह ए की तरह और बीटा को बी की तरह लिखा गया है। आगे हम इसमें बहुत कुछ है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, वो हम आगे पढ़ेंगे। हम खाली यहाँ पर अभी अल्फा और बीटा देख रहे हैं। ठीक, तो इसका सूत्र होता है, देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। तो हमें ज्ञात क्या करना है इस सवाल में? हमें ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा। देखो लिखा है, तब हमें अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। आइए हम ज्ञात करते हैं। देखो, इसको हम हल करेंगे। ठीक, अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, अब देखो, इसको हम ए मानेंगे और इसको हम बी मानेंगे और इसको हम सी मानेंगे। ठीक, अब देखो, ए बराबर कितना होता है? ए बराबर एक्स स्क्वायर है, यानी हम 1 रखेंगे। ठीक, अब बी बराबर देखो क्या होता है? बी बराबर एक्स है, यानी हम 1 रखेंगे। ठीक, अब सी बराबर कितना है? 1 है। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं इसमें। ठीक, अब देखो सूत्र क्या है? अल्फा प्लस बीटा हमें ज्ञात करना है। तो अल्फा और बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी अपान ए। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी अपान ए होता है। अच्छा देखो, अब इसमें हम रखते हैं माइनस बी, हमारा क्या है? बी क्या है? 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। ठीक, अपान है, अपान लिखेंगे। ठीक, अब ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक, अब देखो ये बराबर कितना बचेगा? -1। ठीक, साथ ही अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। अब हम अल्फा इंटू बीटा का मान देखते हैं। अब देखो, इसमें क्या होगा, फिर हम हल करेंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, अब इसमें ए क्या है हमारा? ए क्या है? इसको हम क्या मानेंगे? इसको हमें क्या मानना है? ए मानना है। इसको हमें क्या मानना है? बी मानना है। इसको हमें क्या मानना है? सी मानना है। अब देखो, ए बराबर कितना होता है? ए बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर यानी 1। ठीक, बी बराबर कितना होता है? एक्स है यानी 1, और सी बराबर कितना होता है? यानी 1। अब हमें क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा। हमें क्या निकालना? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है? सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है? सूत्र क्या है? सी अपान ए। ठीक, अब देखो, अब हम सी की जगह पर अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी की जगह पर क्या है? 1 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे?
सी की जगह पर क्या है 1 है, सी बराबर 1, तो हम क्या लिखेंगे 1 बटा है तो यहाँ पर बटा लगाएंगे। ए है, ए का मान कितना है 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखो अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना आया 1 आया। ठीक, इस प्रकार से हम करेंगे। ठीक, यदि बहुपद 4x² प्लस 3x प्लस 7 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तब अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। अब हम आइए देखते हैं, इसको हम क्या करेंगे हल। ठीक, अब हम 4x² प्लस 3x प्लस 7 करेंगे। अब हमें इसमें क्या निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो ये हमारा क्या है पहला टर्म ए, ये हमारा दूसरा टर्म क्या है बी, तीसरा टर्म क्या है सी, ए बी सी हो गए। अब ए का मान देखो कितना है, ए का मान कितना है 4 है। ठीक, बी का मान कितना है 3 है, और सी का मान कितना है 7। हमें निकालना क्या है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ठीक, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है सी अपान ए, सी अपान ए। ठीक, अब हम निकालते हैं। देखो सी का मान क्या है 7, हम क्या लिखेंगे 7। ए का मान क्या है हमारा 4, तो ये हो जाएगा 4। इस तरह से निकालेंगे। अब हमें आप लोग इसमें इसी में निकाल कर दिखाओ। ठीक, अब निकाल कर दिखाना आप लोग अल्फा प्लस बीटा आप लोग निकालना। ठीक, और सूत्र जरूर याद कर लेना। ठीक, इसको जरूर याद करना और आप लोग निकालना अल्फा प्लस बीटा। ठीक, भाई अब हम सवाल करते हैं। सवाल वही है, थोड़ा सा हमने बदला है, ज्यादा कुछ में बदला नहीं है। खाली यहाँ पर हम क्या किए हैं 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा रख दिए हैं। ठीक, इसको हल करना है। हल कर सकते हो, कर सकते हो तो करिए आप लोग, पहले देख लेते हैं। करो करो पहले करो करो। नहीं हुआ ना, आइए करते हैं। यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के मूल हैं, तब 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना है, तो हम पहले ज्ञात करते हैं। अच्छा, इस तरह की भिन्न किसको किसको आती है, भिन्न आती होगी तो ये सवाल होगा। चलो ये भिन्न बताओ, पहले इसको मत लगाओ, पहले भिन्न बताओ। ये भिन्न बताओ। ठीक, करो। अगर भिन्न आती हो तो क्या पढ़े हो 6-7 में, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ठीक, अब देखो 8 दूनी 16, 1 17, 5 6। ठीक, इस प्रकार से इस भिन्न को हम करेंगे। अगर भिन्न आती है तो ये सवाल हो जाएगा आराम से, इजली। तो हम पहले क्या करेंगे, भिन्न है, भिन्न की तरह लिखा हुआ है ये। ठीक, अब हमें इसको हम पहले सॉल्व करेंगे 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा को। ठीक, करते हैं।
ठीक, अब लिखेंगे 1/अल्फा+1 बीटा। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, कैंची गुणा करना है। करो, देखो बीटा इधर करेंगे गुणा अल्फा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये उल्टा लिखा है तो हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, लिखें, आइए लिखते हैं। हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा हम लिख देंगे। अब अल्फा प्लस बीटा तो मिल गया, अब हमें क्या करना है, ठीक, इसके आगे, तो हम इसके आगे इसको देखते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, x² + x+1। ठीक, अब ये क्या है, ये है a, ये क्या है, ये है b, ये क्या है, ये है c। अब देखो a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 1। ये तो तीनों 1 ही 1। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, सूत्र बताओ। नहीं याद है ना, याद है, नहीं याद है, अब सूत्र पहले याद करो। ठीक, उसके बाद में सवाल करना। सूत्र है, लिख दे रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, अल्फा इंटू बीटा बराबर, याद कर लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। ठीक, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा पहले ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों लगेगा, लगेगा या नहीं, लगेगा। ठीक, अब हम पहले क्या लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा, हम क्या लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a। तो हम पहले लिखेंगे -b/a। ठीक, उसके बाद हम बट्टा लगाएंगे। ठीक, ये इतना ऊपर का ही किए हैं। ठीक, अल्फा इंटू बीटा, ठीक, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। ठीक, अब हम आगे जाएंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है -c/a। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान आया कितना -b/a। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a, b का मान कितना है 1 है। ठीक, अब माइनस लगा है तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक, अपान ए का मान कितना है 1 है। ठीक, डंडी खींचेंगे। ठीक, अब देखो सी है यहाँ पर, सी का मान कितना है 1 है, ए का मान कितना है 1 है। ठीक, अब हम करेंगे इसको आगे हल, 1/1 ऐसे लिखेंगे, इस टर्म को हमने क्या करना है, गुणा में बदल देना है। ठीक, ये इतना हो गया। अब भिन्नाती हो गुणा की तो कर लोगे, गुणा ही करेंगे सीध सीध एकदम। ठीक, -1 होगा और 1 होगा, बराबर क्या होगा माइनस में आएगा। ठीक, इस तरह से ये लगेगा लगेगा। ठीक, इसको इससे गुणा किए हैं, इसको इससे गुणा किए हैं। ठीक, माइनस हमने लिख दिया है। भाई वीडियो को शेयर जरूर करो, लाइक भी करो, मेहनत से पढ़ा रहे हैं भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो ला रहे हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल, ये थोड़ा बदला हुआ सवाल है, बट ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा, ज्यादा कठिन कुछ है नहीं। ठीक, थोड़ा सा बदला है, पहले आप लोग दिमाग लगाइए किस तरह से होगा। ठीक, लगाइए, पढ़ो पहले।
हो गया, आइए देखते हैं। जब एक द्विघातीय बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक मूल 2 है, जहाँ इसका मूल्य कितना है 2 है, तब के का मान हमें ज्ञात करना है। इसमें हमें क्या किसका मान ज्ञात करना है, के का। चलो हल करते हैं, देखते हैं। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, मानेंगे पहले। माना x बराबर, हम क्या मानेंगे 2, मानेंगे या नहीं, मानेंगे। x बराबर क्या मानेंगे 2। ठीक, अब देखो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, छापेंगे के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0। अब देखो हम x का मान कितना रखे हैं 2 रखे हैं, x का मान हमने कितना माना है 2। अब x का मान हम इसमें रखेंगे। ठीक, अब रखेंगे x का मान किसमें रखेंगे, इसमें 2। x का मान 2 रखने पर, ठीक, अब इसमें हम पहले ये मान लो मेरा, चलो समझने के लिए माना 1 समीकरण है। ठीक, ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो हम मान लेते हैं, रख देते हैं। ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखें। x का मान कितना है 2 है। ठीक, x का मान कितना है 2 है। अब इस समीकरण में हम x का मान रखेंगे। ठीक, रखते हैं, चलो रख लें। देखो लिखेंगे कि इस तरह लिखेंगे, x का मान कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे, x की जगह पे 2 लिखेंगे, उसके ऊपर पावर लगाएंगे, प्लस 3 है, x का मान कितना है 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक, प्लस, ठीक, के लिखेंगे। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, यानी ये कितना हो जाएगा 4k, ये कितना होगा 4k, प्लस 3 दूनी 6 प्लस के बराबर, यहाँ पर 0 करना है, बराबर 0 करना है। इतना समझ में आया कि नहीं। ठीक, अब देखो इसको और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लें तो नहीं सही। देखो 4k है और 1 के यहाँ पर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। ठीक, इसको अगर हम जोड़ेंगे, ठीक, तो कितना होगा 5k। देखो 4 के यहाँ है, 4 के यहाँ पर और 1 के यहाँ पर, ये कितना होगा 5k प्लस 6 बराबर 0। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है बताओ। अब हम क्या करेंगे, के को हम बाहर निकालेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, ठीक, और 5 को यहाँ पर। ठीक, अब हमें क्या करना है, और कुछ बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस लगाएंगे। ठीक, यही हमारा क्या होगा, के का मान होगा। ठीक, देखो ये हमारा समीकरण था, इक्वेशन थी मान लो। ठीक, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0 हमने सपोज माना है, खाली है समीकरण 1 हमने इसको माना है। ठीक, माना है x बराबर 2, इसमें दिया था मूल, क्या दिया था मूल। ठीक,
अब देखो x, चलो इस समीकरण मान लिया है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी देखो समीकरण मानो इसको 1 माना है, समीकरण 1 में हम रख रहे हैं। ठीक, अब देखो कि x, देखो x की जगह पर हमने 2 लिखा, पावर लिखा 3, फिर x की जगह पर 2, फिर क्या था, जिस पहले की तरह खाली x की जगह पर हमने 2 रख दिया है। ठीक, 2 दूनी 4 के बना, ठीक, 3 दूनी 6 प्लस के बराबर 0, 4 और इस के को हमने जोड़ा 5 के बना, ठीक, प्लस 6 बराबर 0, फिर हमने के निकाल लिया, 5 प्लस था तो माइनस लगा दिया, ठीक, ठीक, के निकाला 6 लिखा, फिर माइनस लगाया और 5 को बटे में लिख दिया, ठीक, प्लस हटाया माइनस हमने लगाया, इस तरह से सवाल को हमने किया है। ठीक, अब हम अगला सवाल देखते हैं, ऊपर कर रहे हैं। ठीक, अब घबराइएगा मत, हम लेवल इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे, आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा के बारे में, सब चीज के बारे में बताएंगे। अब हम थोड़ा सवाल का लेवल ऊपर कर रहे हैं। ठीक, देखते हैं, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक, तो हम इसको हल कर रहे हैं, आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। अब हमें एफ एक्स हमें निकाल लेना है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। ठीक, अब हमें इसमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब देखो इसका हमें गुणनखंड निकालना है, तो 12 दूना 24, यहाँ पर 5x है। ठीक, 12 दूना 24, 24 का गुणनखंड ऐसा निकालो, 8 पे 24, ठीक, 8 और 3 होगा, बट हम निकाल कर दिखा रहे हैं। ठीक, ये किससे कटेगा, पहले 2 से, ठीक, ये हो जाएगा 12, ठीक, फिर 6 से, अब ये किससे कटेगा, फिर 2 से। ठीक, इस तरह से ये कटेगा। अब हम क्या बताए थे, 8 त्रिक 24, ठीक, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 और त्रिक 24, यानी 8 गुणे 3 बराबर 24 मिल रहा है। हमें 2 भागों में तोड़ना है, ठीक, 2 भागों में। ठीक, अब हम करते हैं इसको हल, आगे देखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस, ठीक, अब हम देखेंगे 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। अब आप लोग सोचोगे ये कहाँ से आ गया, ठीक, और 5 कहाँ गया। ठीक, अब 8x में से 3x घटाओगे तो कितना बचेगा, 5x, हमने वही लिखा है इसको तोड़ करके, हमने 8x में से 3x घटाओगे कितना बचेगा, 5x बचेगा। ठीक, 3 वही हमने लिखा है, ठीक, बदला कुछ नहीं है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें से 2x को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यानी बाहर लेंगे, हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखो 2x में से 2x घट गया, 2x स्क्वायर में से 2x घटा, कितना बचा, ये कितना बचा, खाली यहाँ पर x बचा। ठीक, और यहाँ का x भी यहाँ पर x निकाल लिए हैं। अब ये 2 चौके, यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब खाली हमें 2 ही टर्म देखने हैं, उसके बाद में ब्रैकेट बंद कर देने। अब देखो यहाँ पर माइनस लगा है तो हम माइनस लगाएंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, हम कॉमन लेंगे 3, हमें क्या कॉमन लेना है, 3। ठीक, 3 हमने कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट लगाया। अब देखो x हमने यहाँ पर कॉमन नहीं लिया था, ठीक, 3 ही लिया है, तो हम यहाँ पर x को लिखेंगे। ठीक, फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, 3 चौक 12, ठीक, 4 बचे, ठीक, बराबर 0। इस तरह से हम करेंगे। ठीक, अब देखो x प्लस 4, ठीक,
अब देखो ये दोनों टर्म एक ही तरह है तो हम एक ही टर्म को लेंगे। उसके बाद में अब देखो 2x को फिर लाएंगे, -3 बराबर 0। ठीक, हम इतना ही करेंगे। अब देखो x + 4 बराबर 0। ठीक, x + 4 बराबर 0, तो x बराबर -4, ये टर्म बना हमारा। दूसरा 2x - 3 बराबर 0। ठीक, अब देखो हम यहाँ पर x इधर करेंगे, बराबर 3 - 2, ये हमारा दूसरा टर्म बनेगा। ठीक, अब देखो इसमें प्लस नहीं था, प्लस था तो हमने माइनस लगाया, इसमें माइनस था हमने प्लस लगाया। इस तरह से हम करते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, सत्यापन करना है। ठीक, हमें क्या करना है, सत्यापन। हमें क्या करना है, सवाल में क्या करना है, सत्यापन करना है। अब हम सत्यापन करेंगे। ठीक, अब इसमें देखो ये क्या है, x, ये क्या है, ये हमारा है अल्फा। ठीक, और ये क्या है, बीटा है। ठीक, ये क्या है, ये क्या है, बीटा है। क्या है, बीटा है। ठीक, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है, यानी दो टर्म है, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। अब हम आगे देखेंगे, सत्यापन करना है हमें। ठीक, अब देखो सूत्र बताओ पहले, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये क्या है, योग है। जोड़ने का मतलब क्या होता है, मूलों का योग। ठीक, अब ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसमें क्या है, x का गुणांक। ठीक, अपॉन -x का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक, अब अल्फा कितना है, -4 है। ठीक, जगह नहीं है इसलिए हम छोटे छोटे लिख रहे हैं, प्लस। ठीक, अब बीटा कितना है मेरा, बीटा कितना है, 3/2। ठीक, अब ये हम बना लिए भिन्न, 1 लगा देंगे। अब इसको हम देखो किस तरह से करेंगे। ठीक, ये हो जाएगा 2 चौके -8 +3। ठीक, 2 1 2। ठीक, अब ये कितना होगा, ये बचेगा -5/2। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हम निकाल दे रहे हैं इधर। ठीक, इधर देख, अब हमें क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमें क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है, मूलों का योग, मूलों का योग या योगफल, मूलों का गुणनफल। सॉरी सॉरी, ये होगा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, ये होगा अचर पद और x² का गुणांक। ठीक, अब हमें इसमें क्या करना है, अल्फा कितना है, लिखेंगे -4। ठीक, गुणा, फिर बीटा कितना है, 3/2। ठीक, 1। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको क्या करना है, कैंची गुणा करना है। ठीक, अब हम गुणा करेंगे
4 3 12, माइनस है माइनस लगाएंगे और 2 एक 2। ठीक, अब इसको हम काटेंगे, 2 एक के 2, 2 3 6 बराबर कितना होगा -6। ठीक, इसी प्रकार से हम सत्यापन करेंगे। समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो इस सवाल को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, सवाल है, कर सकते हो आप लोग भी, करिए। बट इसमें हम देख रहे हैं ये थोड़ा अजीब टाइप से लिखा है, इसको हम सही करेंगे पहले। ठीक, करते हैं। एफ एक्स 6x² -3 -7 x लिखा हुआ है। अब इसको हम सही करेंगे, 6x² -7x -3 बराबर 0। ठीक, अब इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्षेत्र 18, 18 का गुणनखंड 2 पार्ट में करना है हमें, तो करिए। ये होगा 9 दूनी 18, हम 2 पार्ट में निकाल लें ना। इस समझ में आए तो हम करके गुणनखंड देख रहे हैं। 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 त्रिक 3 एक 3, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 बना कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर कितना होगा 9x, ये होगा माइनस में, +2x -3 बराबर 0। ठीक, अब इसको हम, इसमें कॉमन क्या, दोनों में से कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, तो हम 3x को बाहर करेंगे। अब 3x तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3 त्रिका 9, यहाँ पर खाली 3 बच रहा है कॉमन, प्लस इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं, यानी 1 ले लेते हैं। 2x -3 इसको हम ऐसे रहने देंगे। ठीक, अब देखो ये दोनों एक ही तरह है, तो हमें एक ही टर्म लिखना है। ठीक, अब देखो इसको 3x + 1, इसको हम इसको यहाँ पर लिखे। ठीक, अब इसको हम शॉर्ट में कर रहे हैं। x का मान होगा 3/2। ठीक ठीक, पहले वाली वीडियो में बताएं। और इधर x का मान होगा -1/3। अच्छा, अब ये देखो हमें गुणांक सत्यापन करना है। ठीक, हमें क्या करना है, सत्यापन करना है। सत्यापन में ये होगा अल्फा और ये होगा बीटा। ठीक, अब हम सत्यापन करते हैं। ठीक, थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, पहले तो सूत्र बताओ, अल्फा प्लस बीटा का याद है या नहीं, -d/a होता है, तो ये होगा -x का गुणांक, फिर x² का क्या होगा, गुणांक होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो अल्फा कितना दिया हुआ है, 3/2। अल्फा कितना दिया हुआ है हमारा, 3/2 दिया हुआ है। ठीक, अब अल्फा हमारा है 3/2 प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -1/3। अब ये क्या बन गई, भेन। अब हम इसको करेंगे 3/2 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/3। ठीक, अब इसको करेंगे कैंची गुणा 3 त्रिका 9। ठीक, माइनस लगाएंगे, माइनस है 2 एक 2। ठीक, 3 दूनी 6, ये कितना बचेगा 7/6। उसी प्रकार अगर हमें बीटा, अब हम देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो क्या है, ये अचर पद अपान x² का गुणांक है। अब हम इसको इधर लिख रहे हैं। अल्फा का मान देखो कितना है, अल्फा जगह नहीं इसीलिए, अल्फा का मान कितना है
अल्फा का मान कितना है 3/2, ठीक, गुणे इंटू है गुणा, बीटा का मान कितना है -1/3, ठीक। अब इसको हम गुणा करेंगे 3 एकम -3, 3 दूनी 6, इसको काटेंगे तो एक हो जाएगा -1/2। इसी तरह से हम सवाल को करेंगे, ठीक। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1 और -3 है तथा बहुपद के मूलों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक। हमें ज्ञात करना है। अब यार इसमें हमें समीकरण बनाना है, तो हमें समीकरण मिलता था, बनाया मिलता था। उसके बाद हम क्या करते थे, उसमें हम गुणनखंड करते थे, उसके बाद हम सत्यापन करते थे, सवाल हमारा तैयार हो जाता था। अब इसमें ये तो गड़बड़ है मामला, ये तो अजीब टाइप का सवाल आ गया, कैसे हम करेंगे तो देखेंगे, ये थोड़ी है। बट इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर और करो, लाइक वाइक करो, ठीक, शेयर भी कर दो, ठीक, करो यार पहले, तब हम आगे सवाल बताएंगे। करो, शेयर करो, शेयर, ठीक, चलो कर दिया। हम देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या मानेंगे, ठीक, 1 को हम क्या मान लें, अल्फा को हम क्या मान लें 1 और बीटा को काम क्या मान लें -3 मान लें, तो काम होगा, देखते हैं लगता है या नहीं, ठीक। और देखते हैं अब हमें क्या करना है, अल्फा को 1 मान लिए और बीटा को -3 मान लिए। अब तो लगाओ थोड़ा दिमाग, क्या करना है बताओ, कैसे करें। तो हमें करना है, अच्छा बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक। अब ये क्या है, मूलों का योग है। अब हम देखो मूलों का योग है, तो हम देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, पहले सूत्र बताओ क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, -b/, ये याद कर लेना, वरना जब बोर्ड में बैठोगे तब पता चलेगा, ठीक। तो हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो हम अल्फा को 1 माने तो यहाँ पर हम 1 रख लें, चलेगा, प्लस बीटा b है, ठीक, बीटा b है तो -3 कर लें। अब इसको जब हम करेंगे तो क्या होगा -2 आएगा, ठीक। अब अल्फा इंटू बीटा, पहले फार्मूला बताओ अल्फा इंटू बीटा का, याद नहीं है याद कर लो, ये होता है c/a, ठीक। हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। अल्फा का मान कितना है 1 है, इंटू माइनस बीटा का मान 3, ये होगा -3, ठीक। अब हमें करना है, इसको हम मिटाल दे रहे हैं, ठीक। अब हमें करना है, देखो एक हमें क्या बनाना है, इक्वेशन समीकरण बनाना है। किस तरह से, इस तरह से ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, बराबर 0। इसी बहुपद पूरा इसी पर डिपेंड है, लगा डालो हो जाएगा काम, ठीक। चलो हम देखते हैं। अब x² लिख लिया, ठीक, माइनस, अब क्या है अल्फा प्लस, हम बीटा रखेंगे यहाँ पर, बंद करेंगे, x लगाएंगे, ठीक। अब हम फिर प्लस लगाएंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा रखेंगे, ठीक, रख दिया। अब देखो ये बना x² अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है
टू एक्स प्लस, देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आया है, -3। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक, ये हो जाएगा प्लस, ये होगा 2x, ये होगा प्लस माइनस माइनस, ये हमने तो समीकरण बना लिया। इस तरह से समीकरण बनता है, बनाना सीख लो भाई, बोर्ड में बहुत काम आएगा, वरना 3 घंटे आराम से निकल जाएंगे बैठे बैठे। ठीक, समझ लो इस तरह। अब सत्यापन करना है तो कर लो भाई, कि करके बताएं, बताओ बताओ, करके बताएं या कर लोगे? चलो करके बता देते हैं, थोड़ा फास्ट बताएंगे। ठीक, अब देखो सत्यापन जब करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक, अल्फा का मान हमारा कितना है, 1 है, प्लस बीटा का मान कितना है, -3 है। फिर यार वही घूम घुमा कर आएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो ये पानी, अल्फा का मान कितना है, 1 गुणे -3 बराबर -3, ये मूलों का योग है और ये मूलों का गुणनफल है। ठीक, और इसमें x का गुणांक है, हमने वो नहीं लिखा है, आगे लिख दिया था। ठीक, तो इस तरह से होगा, ठीक, याद रखना। 1 लगा सकते हो, लगाओ या रहने दो। ठीक, अब हम देखते हैं यदि बहुपद f(x²) ax² -9, अब हम देखते हैं यदि बहुपद f(x) बराबर ax² -6x+4 के मूलों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। पहले ज्ञात कर कर देखिए जैसे k का मान, बट उस तरह से नहीं लगेगा, ये थोड़ा बदला हुआ सवाल है। ठीक, क्या है, बदला हुआ है ये सवाल। तो आइए हम करते हैं, बट पहले आप करो करो। करो, क्या हुआ, नहीं हो रहा है सवाल, पूरा पूरा पढ़ते तो हो नहीं, पढ़ लिया करो। ठीक, हम देख, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह से पढ़ने के लिए, आता तो कुछ है नहीं। ax² -6x+4 बराबर 0। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, मूलों का गुणनफल कितना है, 4 है, 4 है। ठीक, क्या है, 4 है, तो हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। देखो ये क्या है, मूलों का योग, और ये क्या क्या है, गुणनफल, ये क्या है, ये क्या है, मूलों का गुणनफल। ठीक, और ये क्या है, मूलों का योग या योगफल। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल है, तो हम क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, पहले सूत्र बताओ। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है -c/a, याद कर लो फार्मूला, वरना पेपर में पता चलेगा जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे। अब c का मान, अब देखो इसको हम क्या मानेंगे, a मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, b मानेंगे, c मानेंगे। अब जाओ पहला क्वेश्चन ध्यान करो, उसी तरह से ये बना रहे हैं। ठीक, देखो अल्फा इंटू बीटा, मूलों का योग कितना है, 4 लिख रहे हैं। ठीक,
बराबर सी का मान कितना है 4 है, ए का मान कितना है 1 है। ठीक, अब देखो ये क्या होगा एफ एक्स। ठीक, अब एफ एक्स इसका क्या आएगा, देखो जब ये 4 इधर जाएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या होगा एफ एक्स बराबर 1 आएगा। ठीक, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो आशा है आप लोगों को ये जितने क्वेश्चन हमने कराया है समझ में आया होगा। ठीक, तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहना, अगली वीडियो जल्द ही आएगी। उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो भी नहीं आ रही है, बाद में आएगी, बट पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो कि दूसरी वीडियो आए तैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक, धन्यवाद।